हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। गाइस, आप जैसा जानते हैं कि हम अपने सेशंस को कंटिन्यू रखते हुए आज एक और सेशन के साथ आपके साथ आए हैं जिसका नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये हम अगर देखें तो ये अलजेब्रिक सेक्शन में आता है, अलजेब्रा के। और जो अलजेब्रा सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता है, चाहे हम एनडीए एग्जाम की बात कर ले, एयरफोर्स एग्जाम की बात कर ले, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी, रूल्स वगैरह आई होप आप सभी को पता होंगे। इनफैक्ट मैंने रिलेशन एंड फंक्शन और सेट की क्लासेस भी ले रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से मैंने क्लास ली है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उन पे क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस ईयर के। बात यह है कि कुछ लोगों को लगता है एनडीए का अलग होना चाहिए, एयरफोर्स एक्स का अलग होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मान के चलिए, अगर मैंने आपको एनडीए की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई तो यू विल ऑलवेज बी रेडी फॉर एयरफोर्स एक्स, क्योंकि सिलेबस सेम है। यस, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो क्या है, रिड्यूस्ड है। एनडीए में जहां 120 आते हैं, वहीं एयरफोर्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स से। एनडीए में कंप्लीट सेपरेट पेपर होता है एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट्स बिकॉज द सब्जेक्ट इज अ स्कोरिंग वन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आई होप आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए, पहला आपका सेट थ्योरी से है। अगर आप देखें, सेट थ्योरी से है और हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे, या हम कुछ भी हम सपोज कर सकते हैं। देखिए, यहां पे जैसे दे रहा है ए बी सी डी आर 4 सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन डी। अगर हम ए को मान लें 1 2, अब यहां पे सपोज करना पड़ेगा, फिर इन दोनों स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। देखिए, जो आपके सेकंड वाली पाली होती है, साल के अंत में जो पेपर होता है, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बी को देखें तो 3 4 0, सी को देखें अगर हम तो आपका मिलेगा 5 6 0, और डी को अगर हम देखें तो 7 8। ओके, अगर हम यहां पे हमने ये सपोज कर लिया है, हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया है। चलिए देखते हैं, अगर हम देखें कि ए और बी को इंटरसेक्शन, तो देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी जाहिर सी बात है ये हमारा क्या आएगा, 5। सी और डी को अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आएगा, 5, क्योंकि यहां भी कोई कॉमन नहीं है। चलो, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, यहां पे कह रहा है ए यूनियन सी एंड बी यूनियन डी आर ऑलवेज डिसजॉइंट। देखो, ए यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन सी अगर देखो तो 1 2 5 6 0। बी यूनियन सी अगर बी यूनियन डी अगर देखो तो 3 4 0। तो हम अगर आप देखें तो यहां पर इनका अगर कॉमन पार्ट लें तो वो 0 कॉमन हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहां पर इनका इंटरसेक्शन करें, भाई सोचिए अगर इनका इंटरसेक्शन किया जाए तो वो 0 हमेशा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो इंटरसेक्शन अगर हम ले इन दोनों का, यानी ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो आप गौर से देखिए, आपको पता है ए यूनियन सी हो जाएगा 1 2 5 6 0। बी यूनियन डी हो जाएगा आपका 3 4 7 8 0। अब आप अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ एक ही टर्म कॉमन है। तो भाई एक बात बताओ, यहां पर डिसजॉइंट होने के लिए कोई भी टर्म मैच नहीं करना चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं है। वहीं अगर हम ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी का इंटरसेक्शन लें तो यहां पर जरा गौर से देखिए 5 5, तो यहां पर भी क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 कंटिन्यू नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट 1 फॉलो नहीं कर रहा है, ओनली स्टेटमेंट 2 आपका क्या है, फॉलो कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से सवाल आपके आते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए इस सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ये सवाल आपका रिलेशन और फंक्शन से है। इसके ऊपर मैंने क्लासेस ले रखी हैं, मैं उस पूरी प्लेलिस्ट की आपको जो लिंक है उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना क्या है, ये चीज समझिए। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि ये स्टार का रिलेशन क्या है, और ये स्टार आपके दो पॉजिटिव नंबर के बीच लगा हुआ है। कौन, x और y। आपके x और y के बीच में ये स्टार है। ये आपको रिलेशन बताना है, जबकि कंडीशन क्या है कि ये तब रिलेट करेंगे जब x इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
और ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि वो अपना मिरर इमेज होता है एक तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि अगर x स्क्वायर के लेस देन इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल है भाई, दोनों जगह पे x होना चाहिए भाई, x से रिलेट करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो ये हमें पॉसिबिलिटी बनानी है इसमें भी। अब आप कहेंगे कैसे बनाए यार, एक तो x और दूसरा x स्क्वायर, तो चलो देखते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 पुट किया तो इक्वल आ रहा है। जैसे ही आप 2 पुट करेंगे ना तो ये लेस आने लगेगा, 3 पुट करेंगे ना लेस आने लगेगा, एंड सो ऑन। हम ये बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इक्वल भी है और लेस भी है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिक का मतलब है अगर x रिलेट कर रहा है y से तो y भी रिलेट करना चाहिए x से, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हम बोल सकते हैं कि x रिलेट कर रहा है अगर y स्क्वायर यानी x इज, तो कंडीशन ये होनी चाहिए ना, x शुड बी लेस देन y स्क्वायर इफ x रिलेट टू y, देन y आल्सो लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर। ये कैसे पॉसिबल है? चलिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट करी तो ये कंडीशन 1 2 3 एंड सो ऑन पुट किया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अभी हमने प्रूफ किया। लेकिन जैसे ही आप ये पुट करते हैं यहां पर 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि y स्क्वायर या y की जो वैल्यू आ रही है वो ऑलवेज ग्रेटर आ रही है। तो यहां पर आपका क्या है, ये मेथड फेल हुआ जा रहा है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। हालांकि आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। देखिए, स्टार इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। देखो सिमेट्रिक तो नहीं रहा, तो देखो ये 3 ऑप्शन, तो ये 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी चले गए क्योंकि आपका रिफ्लेक्सिव सही हो गया है। ठीक, अब यहां पे देखो सिमेट्रिक बट, तो ये भी चला गया। हालांकि आपको यहीं पर रुक के आंसर दे देना है पहला, लेकिन ये चीज समझिए, अगर मैं देखूं तो आपको पहला जो है रुक के जो है आपको आंसर दे देना, लेकिन यहां पर समझिए, हमें क्योंकि सब चीज बतानी तो हम बताएंगे जरूर। सपोज करिए अब हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव बताना है, तो x रिलेट कर रहा है y से, y रिलेट कर रहा होगा z से, तो x रिलेट करेगा z से। ये मत करिएगा कि चेन चला दीजिएगा, आपका वो रिलेट करने लगे, z रिलेट कर रहा है x से, z नहीं, x रिलेट करेगा z से। ये कंडीशन होती है इसकी, आपकी ट्रांजिटिव की। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 5 ले लीजिए, y की वैल्यू 3 ले लीजिए, z की वैल्यू 2 ले लीजिए, मिनिमम पॉसिबल केसेस। तो देखो यहाँ पे मैच कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x लेस देन y स्क्वायर, y लेस देन z स्क्वायर, तो x लेस देन z स्क्वायर, ये प्रूव हो गया अगर, तो काम बन गया। तो देखो x अगर आपने 5 रखा और ये 9, जाहिर सी बात है ये प्रूव हो रहा है। अब अगर आप देखें y 3 रखा और z 2 रखा तो ये 4 हो जाएगा, ये भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे x की जगह 5 रखो और y जो है आपका, z जो है आपका 2 रखो, तो देखो यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 4, ये नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो इतना समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पूरा कराया। भाई अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनको अगर आप शेयर करेंगे तो उनका ही भला होगा। देखिए एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, इस वक्त सब मुसीबत की घड़ी से गुजर रहे हैं, नो डाउट। तो हमारी कोशिश ये है कि जब आप, भाई हो सकता है आप ये देख रहे हो कंटिन्यूअसली या ना देख रहे हो, लेकिन जब भी आपको दिमाग आए, जब भी आप फ्री माइंडेड हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। यू विल लर्न एवरीथिंग हियर एंड दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर यू। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पे आपको रेंज निकालनी एक तरीके से देखते हैं। तो यहां पर बोल रहा है, ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x - 7 लेस देन 0, तो देखो ये हो जाएगा x प्लस 7 और x - 1। फैक्टर करना आता होगा सबको, सॉरी, लेस देन 0। तो ये आपका हो जाएगा x, ठीक है, x लेस देन -7, x ग्रेटर देन 1। ये आपकी इनइक्वालिटी है। ओके, तो अब आप यहां पर लाइन बनाओगे तो आप यहां पे देखो -7 और 1, ठीक, यानी अगर हम देखें तो हमारा ये -7 से छोटा है, ठीक है, -7 से छोटा है, ओके, और 1 से बड़ा है, तो इधर गया, इधर गया। ओके, अब इसको देखो, तो अगर हम यहां पर देखें तो x + 7 और x + 2 बन रहा है, ठीक है, 7 दूनी 14 होता है, फैक्टर इसके हो जाएंगे, ठीक है, ग्रेटर देन, तो x इज लेस देन, x इज लेस देन -7, ठीक, और x इज ग्रेटर देन -2। तो यहां पर जो स्केल बनेगी, ठीक है,
ये आपका -2 है, सपोज करिए ये इस साइड वाली स्केल बनेगी अब, ठीक है, और ये माइनस ये सेम रहेगा। तो अगर हम देखें तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी जो आपका मिल रहा है, इंटरसेक्शन बी वो कितना है, यही पार्ट तो मिल रहा है। देखो यहां पर से ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो यहां पे ए सेट मिल रहा है, ए सेट की वैल्यू यहां से यहां तक है ना, और अगर हम यहां पर देखें बी की, तो बी की अगर हम देखें तो पूरी यहां तक है। तो हमें मिल कौन सा रहा है, कॉमन, यही पोर्शन तो कॉमन मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसकी रेंज फॉलो हो रही है। और ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। दैट्स इट, सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगेन 2 में आया हुआ है, ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, समझना जरूरी है। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत अच्छा है। देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये 2017 में पूछा गया, आपको दे दिया है एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 10, ठीक है, 10 एलिमेंट। अब पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ए के सबसेट बताओ। सबसेट क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है उसी के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन सेपरेट भी होते हैं, कंबाइंड भी होते हैं। तो अब आपको बताना है कि 2 या 3 एलिमेंट जिसमें हो, ठीक है, 2 या 3 एलिमेंट। अब आपको पता है कि जो सेट होता है, अगर आप ऐसे बोले कि लिखा हुआ है सपोज करिए P 1,2, तो वो बराबर है 2,1 के भी, क्योंकि यहां पर एलिमेंट आगे पीछे होने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आपको क्या लगा कि यहां पे प्लेस वैल्यू मैटर नहीं कर रही है, मेरी बात समझ रहे हो, जहां प्लेस वैल्यू मैटर नहीं करती वहां पे क्या लगता है, याद करो, कॉम्बिनेशन। तो हम देखें कुल कितने एलिमेंट है, 10, हमें या तो 2 या 3 एलिमेंट वाला चाहिए, वरना आप बनाने बैठोगे ना तो 1 2 3 एंड सो ऑन, बहुत दिक्कत होगी, आपको पूरा 10 लिखना पड़ेगा, फिर 2 के जोड़े लिखने पड़ेंगे, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन होगा। तो और का साइन आपका हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा के सॉल्व कर दिया, बस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 165। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सवाल, शेयर और लाइक दबा के करते रहिए। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपको बहुत वेन डायग्राम से समझाऊंगा। देखो सेट ए और बी है, सपोज करो ये सेट है ए और ये बी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब मुझे हाइलाइटर लेना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के एलिमेंट हटा दो, बी के एलिमेंट हटा दो, ए वाले ही आएंगे, यानी ये, ठीक है। बी का मतलब जिसमें माइनस लगा है उसको दरकिनार, तो बी के सारे एलिमेंट हट गए तो यही बचा, ये होगा ए माइनस बी, ठीक। अब अगर जरा गौर से देखें आप, तो यूनियन बी अगर करेंगे, ठीक है, अगर ये वाले को बी के साथ करेंगे, ठीक, तो आपका ए आ रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है भाई, ठीक, ये तो मैच नहीं कर रहा है। अब क्या करें, चलो अब देखते हैं दूसरा। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि, एक मिनट, हाँ, अब ये कह रहे हैं ए माइनस बी, चलो हमने ये कर लिया ए माइनस बी अगेन, ठीक है, यूनियन ए। हाँ, अगर हम देखें ए माइनस बी यूनियन ए के साथ हो रहा है तो वो ए ही आएगा ना, तो ये करेक्ट है भाई। ए के साथ, भाई देखो बी वाले को हटाया जिसमें कॉमन था ए बी, तो अब ए के साथ यूनियन कर रहा है तो जो कॉमन है वो भी वापस आ जाएगा, तो ये ए ही तो कहलाएगा, बी नहीं कहलाएगा, क्योंकि बी के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया, उसे दरकिनार कर दिया गया। तो अगर हम गौर से देखें तो हम पहले वाले ही ऑप्शन को देखते हुए आंसर सॉल्व कर सकते थे। गौर से देखिए, जहां ए गलत, पहला वाला गलत हुआ, आपके ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, तो आंसर कौन सा बचा, सेकंड वाला, क्योंकि वहीं सिर्फ 1 नहीं है, बाकी सब जगह 1 है, ओके। लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं समझा दे रहा हूं पूरा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, आसान सवाल है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, बाकी सब होने चाहिए मेरे ख्याल से 2 3 4 होने चाहिए। तो देखो ए माइनस बी अगर हम देखें अगेन वही होगा, ठीक। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन बी है तो जाहिर सी बात है बी है ही नहीं वहां पे, तो इंटरसेक्शन में फाई ही आएगा, तो ये भी करेक्ट हुआ, ठीक है।
अब उसके बाद ये तीसरा वाला आप खुद सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो मुझे जो ऑप्शन लेना था मिल गया। अगला यहां पे देखिए गौर से, यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन करना है। अब यहां पर जरा गौर से देखिए, x इज रियल नंबर है और यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, जो कि सेट S में है, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी ये रियल तो नहीं आ रहा है, ये तो इमेजिनरी आ रहा है। और जब इमेजिनरी आपके सेट में है तो जाहिर सी बात है ना ये मैच करेगा ना ये, सिर्फ एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि हम x को क्या बात करेंगे, रियल ही होना चाहिए, और रियल कंडीशन मैच नहीं करेगी। बहुत आसान सवाल था। इस तरीके के सवाल आपके फर्स्ट पाली में जरूर आते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें यहां पे तो ये दे रखा है कि रिलेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर है n इंटू एन एज ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से इफ a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहां पे देखें तो डबलेट रखना है, a प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस ए, सबको हम a में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, क्योंकि a प्लस ए के ही बराबर होगा, तो रिफ्लेक्सिव है। नाउ लेट्स चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए आपको होना चाहिए, अगर a b से रिलेट कर रहा है तो a b c d से रिलेट कर रहा है इस कंडीशन में, तो c d a b से रिलेट करना चाहिए इस कंडीशन, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, a की जगह पे c रख देंगे इस इक्वेशन में, c प्लस d इज इक्वल टू b की जगह पे आप क्या रख देंगे, b की जगह पे आप क्या रख देंगे भाई, जरा गौर से देखिए, b की जगह पर आप रख देंगे d प्लस c। तो भाई ये भी हो रहा है, c प्लस डी और d प्लस सी दोनों हो गए, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, तो ये दोनों तो हो गए। अब अगर जरा गौर से देखो, आप आंसर यहीं पे रोक के बता सकते थे, ओनली रिफ्लेक्सिव नहीं, ओनली सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ओनली, ये भी नहीं होगा, तो आंसर इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, पर मेरा काम है प्रूफ करना। तो जरा गौर से देखिए, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये तब है जब ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, ठीक। तो तो सी डी रिलेट करना चाहिए ई एफ से, तो जाहिर सी बात है ए बी रिलेट करना चाहिए ई एफ से, यानी कहने का मतलब है ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही तो तीसरी वाली होनी चाहिए। तो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं भाई, ए बी सी प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ, सॉरी माफ करिएगा मैं जल्दी में लिख दिया। तो हम यहां पे बोलते हैं ए की जगह पे सी रखो और बी की जगह पे डी रखो, ठीक है, और डी की जगह पे एफ रखो और सी की जगह पर ई रखो। हो गया, ये हुआ। अब हमें ये दोनों मैच कराना है, तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ और बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, है ना। देखो सी डी गया, तो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, इसका मतलब है ए और बी रिलेटेड ई और एफ, दैट्स अ करेक्ट आंसर। यानी आपका ये तीनों मैच कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यानी इक्विवेलेंस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। अगला सवाल ये बहुत अच्छा सेट थ्योरी के ऊपर है। देखिए, लेट A and B be the subsets of X and C. ओके सॉरी, X सबसेट ऑफ X है, तो हम बोल सकते हैं X एक बड़ा सा चेंबर है जिसके अंदर A है, जिसके अंदर B है, ठीक है। अब यहां पर भरना शुरू करेंगे, चलिए। अब ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझिए, देखिए A कॉम्प्लीमेंट B के साथ इंटरसेक्शन बना रहा है, C का ये रिलेशन। तो अब यहां पे देखिए, अगर हम देखें तो ये इनसाइड वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसके बाहर जितना भी होगा सब कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, इस सब कंसीडर किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब कंसीडर किया जा रहा है तो यहां पर समझिए, अब यहां पे इंटरसेक्शन कौन होगा, वही कॉमन वाला पार्ट,
तो हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ, ये हाइलाइटर से समझाने में ज्यादा अच्छा रहता है, सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर होगा, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर होगा, क्योंकि बी का नहीं पार्ट होगा, बी इंटरसेक्शन का पार्ट होगा। तो आप अब यहां पे देखो ए इंटरसेक्शन, ए जो है इंटरसेक्शन बी है, लेकिन ए डैश इंटरसेक्शन है, तो ए डैश में इसका मतलब ए नहीं होगा, बी वाला पार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट होगा, है ना। तो अब आप यहां पे देखिए ये फॉर्मूला होता है किसका, ए माइनस बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का, यानी सी वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल भी हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। सो आई एम गिविंग यू होमवर्क, जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, क्योंकि इतनी चीजें मैंने बता दी हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, आई एम 100% श्योर। तो फिलहाल के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा। जब हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ आए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ डिकोड एग्जाम डिफेंस पे, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।